तो स्टूडेंट हम इसका पार्ट बी सॉल्व करते हैं, देखते हैं उसको। तो सबसे पहले हम इसकी डायग्राम स्टडी करते हैं। तो पार्ट डी में जो डायग्राम है वो एक स्क्वायर शेप की है। अब स्क्वायर शेप में उन्होंने दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, उसका मतलब लेंथ दी हुई है। और आप जानते हैं कि स्क्वायर की जो होती है चारों साइड इक्वल होती है, तो इसका मतलब है बाकी चार साइड भी 14 सेंटीमीटर की। मैंने दो पे लिख दिया, बाकी दो मतलब उतनी ही है। अब उसके अंदर उन्होंने क्या किया है कि शेडेड एरिया। अब शेडेड एरिया के से पहले उन्होंने क्या बनाया है, उन्होंने सर्कल बनाया लेकिन क्वार्टर बनाए, यानी हाफ सर्कल नहीं है, चौथा हिस्सा सर्कल के बनाए इसके कॉर्नर्स के ऊपर। एक आपका क्वार्टर सर्कल ये रहा, ठीक है, एक क्वार्टर सर्कल आपका ये रहा, और एक क्वार्टर सर्कल आपका यहाँ से यहाँ तक है, और एक यहाँ से यहाँ तक है। इसका मतलब है अगर हम चारों पार्ट को इकट्ठा करेंगे तो ये एक कंप्लीट सर्कल बनेगा। तो सबसे पहले तो हमें इसका क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर हमने निकालना है। इसमें एक हमें ये करना है, सेकंडली हमने एक एरिया ऑफ क्वार्टर्स का निकालना है। जो हमारे पास सेमी सर्कल्स है, क्वार्टर सेमी सर्कल्स है, और वो चार है। अब ये क्वार्टर है, ये हाफ नहीं है, ठीक है, ये जहन में रखिएगा कि ये इसका चौथाई हिस्सा है। और उसके बाद हमने इस पर एज़ यूजुअल पेरीमीटर भी फाइंड करना है। तो चलते हैं। अगर ये डायग्राम आपको मैं इस तरीके से भी समझा लूँ, मैंने यहाँ पर इसके पार्ट्स किए हुए हैं, तो अगर ये डायग्राम मैं आपको इस तरीके से समझा दूँ तो आपको इजीली समझ आ जाएगी स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल आप देखें, ये डायग्राम इस तरीके से ड्रॉ है, ठीक है। अब ये डायग्राम इस तरीके से जब ड्रॉ है तो यानी ये एक स्क्वायर है पूरा का पूरा, ठीक है, और इसके यानी हर साइड 14 सेंटीमीटर है, लेट्स सपोज। और फिर इसके अंदर ये हमने इसके क्वार्टर सर्कल बना दिए, ड्रॉ कर दिए। अब हमने क्या करना है, हमने इस पूरे स्क्वायर का भी हमने क्या करना है, एरिया निकालना है। और फिर इसके इस क्वार्टर जो हमारे पास है, सेमी सर्कल के जो क्वार्टर पार्ट है, इनका भी हमने एरिया फाइंड करना है। और ये सब इक्वल है, ठीक है, ये इक्वल है। और फिर हमने क्या करना है, इसका ये जो अंदर का शेडेड एरिया है, इस शेडेड एरिया को भी हमने फाइंड करना है। यानी यहाँ पर मैंने इसको शेड किया हुआ है, तो इस शेडेड एरिया को भी हमें फाइंड करना है। तो अगर आप देखें, तो अगर हम इस 4 क्वार्टर पार्ट्स को देखें तो स्टूडेंट अब आप देखिए, इसको मैं सेपरेटली दिखाऊँ। यानी हमने इस हिस्से का भी, ये शेडेड एरिया का पार्ट है, और ये इसके मैंने क्वार्टर पार्ट्स अलग अलग कर दिए। अगर इन क्वार्टर पार्ट्स को मैं जोड़ती हूँ तो स्टूडेंट देखिए ये एक सर्कल बन जाता है। लुक एट दिस, आप देखते जाए तो ये आपके पास क्या बन जाता है, हमारे पास एक सर्कल की शेप बन जाती है। देखिए, ये मैंने वो पीसेस करके आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि सम टाइम स्टूडेंट को डायग्राम इतनी इजीली समझ नहीं आती, तो मैंने आपको यानी वो पीसेस इसमें से काट के ये शेडेड एरिया, तो ये शेडेड एरिया लास्ट में हमें फाइंड करना होगा, जो कि हमारे पास डायग्राम में गिवन है। और इसके अलावा वो जो मैंने आपको क्वार्टर से, ये देखो चौथा हिस्सा है, तो ये चारों मैंने हिस्सों को, जो आपके क्वार्टर्स हैं, पार्ट्स हैं सर्कल के, उनको जब मैंने जोड़ा चारों को, तो ये देखो पूरा एक कंप्लीट सर्कल की शक्ल आ गई। तो हमने इस कंप्लीट सर्कल का भी हमने क्या निकालना है, एरिया फाइंड करना है इसमें से एक का। तो इसका मतलब ये कंप्लीट सर्कल हमारे पास है। तो ये फिर डायग्राम हमारे पास स्टूडेंट इस तरीके से है। अगर आप इसको इस तरीके से समझेंगे तो बहुत आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। अब चलते हैं हम अपनी सोल्यूशन की तरफ। ये डायग्राम है, तो अब डायग्राम में हमारे पास जो जो चीज़ें दी है उसको हम करते। तो हमने एरिया ऑफ क्या निकालना है, तो सबसे पहले हमने देखना है लेंथ। हमने एरिया किसका फाइंड करना है, तो हमने डाटा लिखना है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है। तो जो चीज़ फाइंड की जाती है वो क्वेश्चन मार्क, फिलहाल क्वेश्चन मार्क रह दे, फिर हम इसमें फार्मूला पुट करेंगे। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास इसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ स्क्वायर, जो स्क्वायर की जो हमारे पास लेंथ है ना स्टूडेंट, वो हमारे पास है 14 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि स्क्वायर की बाकी तमाम साइड एक जितनी होती हैं। तो अब हमारे पास फार्मूला जो है, अगर हम फार्मूला यहाँ लिखें तो हमारे पास एरिया के फार्मूले ये हैं, एरिया इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय बी। और अगर हम स्क्वायर के लिए करते तो एरिया इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय एल। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू एल स्क्वायर। यानी इसमें से आप कोई भी यूज़ कर ले, आपका आंसर ठीक आएगा। लेकिन ये ज़्यादातर हम रेक्टेंगल के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन स्क्वायर में भी सम टाइम हम बच्चे यूज़ कर लेते हैं। और ये हमारे पास है। अब हम एल यानी इसकी हर लेंथ इक्वल है, तो हम इसलिए इस वजह से लिखेंगे। तो आप इसमें से कोई भी फार्मूला पुट करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो आगे चल के मैं इसमें ये फार्मूला लगा देती हूँ। तो हम मैं लिख देती हूँ एरिया ऑफ अ स्क्वायर, तो मैं इसको लिख देती हूँ एरिया ऑफ अ स्क्वायर
क्योंकि यहाँ बिग और स्मॉल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तो हमने सिर्फ स्क्वायर लिखा है। तो वो हम अगर ये फार्मूला लगाए, ये आप जो भी लगाए, अगर मैं L मल्टीप्लाई बाय L तो हमारे पास आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाय 14। अब 14 को 14 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट 196 आता है, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास आ जाता है एरिया ऑफ अ स्क्वायर 14 और मल्टीप्लाई बाय 14 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमने इस स्क्वायर शेप का एरिया निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, हमने ये जो मैंने आपको क्वार्टर पार्ट्स दिखाए थे, मुझे इनका भी हमने क्या निकालना है, हमने इनका भी एरिया फाइंड करना है, जो आपको मैंने थोड़ी देर पहले, अब इसमें से एक पार्ट मैं आपको शो कर दूं। यानी वो एक पार्ट जो हमारे पास है वो ये रहा, यानी ये क्वार्टर पार्ट है। अब इस एक क्वार्टर पार्ट का हमें क्या निकालना है, इसका भी हमने एरिया फाइंड करना है। और ये कितने थे, ये हमारे पास 4 है, 1 2 3 4। तो अब हमने जब एरिया निकालना है तो हमने 4 क्वार्टर्स का निकालना है। 4 क्वार्टर्स का जब हमें फाइंड करेंगे तो हमने यहाँ पर फॉर्मूले में 4 भी पुट करना है, क्योंकि ये 4 हिस्से हैं, ठीक है। और चारों का हमने जब निकालना है और 4 में से एक हिस्सा निकालना है, तो इसके पहले हम लगाते थे 1/2 लगाते थे, क्योंकि वो हाफ था। अब ये हाफ नहीं है, ये 4 पार्ट है, तो 4 हिस्सों में से एक हिस्सा निकालना है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4, क्योंकि 4 है ये, और 1/4 या 1/4 हम इसलिए बना रहे कि इसमें से 4 में से चारों इक्वल है। तो अगर हम एक हिस्से का भी हम निकाल लेते हैं इसका एरिया, तो बाकी भी उतने ही होंगे, ठीक है। और बाकी हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हमारे पास इसका पाई आर स्क्वेयर ही है। फॉर्मूला हमारे पास इसका बिल्कुल सेम ही है। तो हम इसको जैसे हमने इसको यूज़ किया, तो अब देखते हैं। क्योंकि स्टूडेंट प्रीवियस मैंने आपको बताया था कि हमें एरिया फाइंड करने के लिए पाई आर स्क्वायर की ज़रूरत होती है, लेकिन 1/4 इसलिए लगाया कि 4 हमारे पास क्वार्टर्स हैं और हमने क्या करना है, टोटल 4 यहाँ पर हमने लगाया और उसमें से एक पार्ट। तो ये हमारे पास फुल फार्मूला इसका बनेगा। अब इस फार्मूले को हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ 4 क्वार्टर सर्कल्स। 4 है ना, तो क्वार्टर है, चौथा हिस्सा है, चौथे को क्वार्टर कहा जाता है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ 4 क्वार्टर सर्कल्स। तो हम क्या करेंगे, अब उसमें हम फॉर्मूला डायरेक्ट यही पुट कर देते हैं। तो हमारे पास इसका क्या है, अब इन्होंने यहाँ से यहाँ तक इसका जो दिया हुआ है, यानी इसका जो हमारे पास 7 इसका रेडियस है, क्योंकि ये हाफ है ना स्टूडेंट। ये देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये आपको दिखाओ, इन्होंने लिखा हुआ है इसके ऊपर 7 सेंटीमीटर, यानी ये इसका 7 सेंटीमीटर, लेकिन ये क्वार्टर पार्ट है। तो अगर हम इसको 2 पार्ट को जोड़ दें, तो आप खुद देखें, तो अगर ये 2 पार्ट जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका, ये देखें। यानी अब ये आपको क्या लग रहा है, ये वैसे तो अकेला अगर इसमें देखें तो आप समझेंगे कि डायमीटर है, बट मैंने सेपरेट कर दिया। तो ये देखो, ये आपका इसका रेडियस है, नॉट डायमीटर। ये देखो, ये क्वार्टर हिस्सा एक दूसरे क्वार्टर हिस्से के साथ मिला, तो ये आपका सेमी सर्कल बना। और इसका अगर 7 सेंटीमीटर है, इसका 7 सेंटीमीटर, टोटल हमारे पास ये कितना हो जाएगा, ये 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर इसका 14 सेंटीमीटर हो, बट इनका जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये हमारे इसका क्या कहलाएगा, ये जो इसमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, इट्स मीन दिस इज रेडियस नॉट अ डायमीटर। ये याद रखिए, क्योंकि चौथा हिस्सा है, मैं आपको बार बार सेपरेट करके भी बता रही हूँ। और ये देखिए, तो ये इसका रेडियस हो गया और मिला के ये इसका डायमीटर हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला पुट करते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट करते हैं, 4 1/4 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास कितना है 7, और स्क्वायर है, स्क्वायर लगा लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये स्क्वायर हो गया। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें यहीं पर, तो ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल हो जाता है। तो रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 7 49। स्क्वायर इसका हमने रिमूव किया, यानी एलिमिनेट हो गया ये आपस में। तो हम हमारे पास, सॉरी एलिमिनेट नहीं, हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 7 1 7 और 7 7। अब हमारे पास जो रह गया वो हमारे पास रह जाएगा, यानी 22 मल्टीप्लाई बाय 7।
और जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे स्टूडेंट तो हमारे पास 7 2 ज़ार 14, अगेन कैरी 7 2 ज़ार 14 और 14 भी 1 प्लस करें तो 15, तो ये हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये हमारे पास आ गया क्वार्टर सर्कल का हमारे पास एरिया आ गया। ठीक है, ये हमारे पास स्क्वायर का हमारे पास एरिया था और ये क्वार्टर सेमी सर्कल्स का उनका हमारे पास आ गया, क्वार्टर का हमारे पास एरिया आ गया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, ये पार्ट 1 हमने इसका सॉल्व किया है। अब चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। अब पार्ट 2 में हमें इसके क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसमें उन्होंने पेरीमीटर के लिए, तो हम उसको क्या करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास जो फाइंड हो गया है, हमारे पास जो फाइंड हुआ है, यानी हमने स्क्वायर का भी एरिया निकाल लिया और हमने क्वार्टर का भी एरिया निकाल लिया। अब उन्होंने कहा कि शेडेड रीजन्स के हमें क्या निकालने हैं, शेडेड रीजन्स जो हमारे पास है उसका हमें क्या करना है, यानी हमें उसका आंसर चाहिए। तो शेडेड रीजन हमारे पास इस तस्वीर को अगर देखें वो ये है, यानी अब सिर्फ इतने हिस्से का। तो हमारे पास जो टोटल इसका एरिया आया है स्क्वायर का 196 और जो हमारे पास क्वार्टर्स के हमारे पास एरिया आए हैं उन दोनों का हम माइनस कर देंगे तो वो एरिया बच जाएगा हमारा शेडेड रीजन का, इस हिस्से का। तो अब चलते हैं इसको हम फाइंड करते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा एरिया, हम निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन्स, तो वो हमारे पास है 196 माइनस 154। और जब स्टूडेंट ये दोनों आपस में माइनस होंगे, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 और यहाँ पर 9 में से 5 होंगे तो 4 और 1 बाय 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा शेडेड एरिया का, हमारे पास इसका आ जाएगा एरिया। अब ये हमारे पास शेडेड एरिया का आ गया। अब हमें क्या करना है, हमने निकालना है पेरीमीटर। हमने पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर जो हमने निकालना है वो हमने निकालना है क्वार्टर्स का। तो हम क्या करेंगे, हम पेरीमीटर इसका निकालते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आएगा तो उसको देखते हैं। तो हमारे पास है एरिया, सॉरी, पेरीमीटर ऑफ 4 क्वार्टर्स सर्कल। तो अब हम क्या करेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता है हमारे पास पेरीमीटर फाइंड करने के लिए, यानी अगर हम सर्कल का पेरीमीटर निकालते हैं किसी भी सर्कल का तो हमारे पास आता है पाई डी। प्रीवियस में भी मैंने आपको बताया है, प्रीवियस क्वेश्चंस में भी, और अब फिर दोबारा बता रही हूँ। लेकिन क्योंकि ये 4 है और 4 में से 1 का निकालना है और फिर इसके साथ पाई डी, अब इसका फॉर्मूला इस तरीके से बनेगा। तो अब हम इसको करते हैं, पुट करते हैं वैल्यूज़, 4 इंटू 1/4 पाई डी। 4 को यहीं और 4 को कैंसिल करें तो रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा पाई डी। अब पाई डी, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास हम निकाल रहे, तो मैंने आपको बताया था कि हमने क्या करना है। अभी मैंने आपको डायग्राम शो की थी, तो डायग्राम में हमारे पास क्या था, हमारे पास था 7 और 7। तो हमारे पास डायमीटर चाहिए, तो अभी मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए, ये 7 इसका रेडियस है और 7 इसका रेडियस है, दोनों मिल गए तो 14 बन गया। तो इसका डायमीटर हमारे पास हो जाएगा 14। तो आप इसके लिए फाइंड भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ डायग्राम को देखकर भी आप निकाल सकते हैं। तो आप इसका डायग्राम हो जाएगा, इसका जो डायमीटर हो जाएगा वो 14। तो हम पुट करते हैं वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 14। अब 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, और जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे स्टूडेंट तो ये हमारे पास आ जाएगा 44 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा इसका, यानी क्या, 4 क्वार्टर सर्कल का पेरीमीटर आ जाएगा। स्टूडेंट आई होप कि आपको ये पार्ट इजी स्टेप के साथ समझ आ रहा होगा। मैंने फुल कोशिश की कि आपको डायग्राम समझ आए, क्योंकि स्टूडेंट्स को डायग्राम का इशू होता है, तो मैंने डायग्राम सेपरेटली भी आपको शो करके दी और यहाँ ड्रॉ भी की हुई है। तो अब उन स्टेप को देखते हुए आपको ये पार्ट इजीली समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट चलते हैं इसके पास सी की तरफ। डायग्राम मैंने ऑलरेडी ड्रॉ की हुई आपको नज़र आ रही है। एक हमारे पास एक फुल सर्कल है
और सर्कल का फिर हमने हाफ यानी इसमें डायमीटर हमने ड्रॉ किया हुआ है और फिर उसका शेडेड एरिया भी है। अब शेडेड एरिया का हमें निकालना है इसका एरिया, तो हाँ यानी इसका हमें सेमी सर्कल का ही करना होगा, यानी फुल सर्कल का हमें फाइंड नहीं करना, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन था वो उसमें था हमारे पास शेडेड एरिया। और उसके बाद हमारे पास दो छोटे सर्कल है, एक यहाँ से यहाँ तक है जिसका आप देखिए डायमीटर 28 है, और इसी साइज़ का इसके नीचे बना हुआ है यहाँ पर, इसका भी डायमीटर आप देख रहे हैं 28। इट्स मीन डायमीटर जब सेम है तो इसका मतलब ये साइज़ में दोनों सेम है। तो अभी हमें क्या करना है, हमने क्या करना है, ये जो बिग सेमी सर्कल है हमने इसका एरिया फाइंड करना है और फिर स्मॉल सेमी सर्कल का भी हमें फाइंड करना है। तो चलते हैं, हम पहले बिग सेमी सर्कल का निकालते हैं और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, पहले हम एरिया फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके पेरीमीटर निकालते हैं, क्योंकि इसमें से जो शेडेड एरिया ऑलरेडी इसमें आ रहा है तो इस वजह से इसके पेरीमीटर को फिर हम बाद में फाइंड करेंगे। तो अब चलते हैं, क्योंकि हम इसमें शेडेड रीजन ही हमारे पास आ जाएगा। जब ये सेमी सर्कल हम फाइंड करेंगे ना स्टूडेंट, तो ये शेडेड एरिया का ही खुद ब खुद हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमें इस पर से दोबारा यानी शेडेड एरिया को माइनस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने सिर्फ बिग सेमी सर्कल का क्या करना है, हमने निकालना है एरिया। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इनका डायमीटर और रेडियस क्या है, फिर हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो हमने क्या फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज हमारे पास कौन सी सॉल्व हो रही है, 8A क्लास 8 की बुक से। और हम आज सॉल्व करें इसका क्वेश्चन नंबर 3 का, हम सॉल्व कर रहे हैं सी पार्ट, और सी पार्ट की डायग्राम आपके सामने ये ड्रॉ है, ठीक है। और अब हम इसका सबसे पहले लिखेंगे, हमने फाइंड क्या करना है, एरिया, डाटा पहले हम लिख लेते, एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। फॉर्मूला बाद में हम पुट करेंगे इसमें। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि अगर हम बिग की बात करें तो इसका हमारे पास रेडियस और डायमीटर कितना है। तो अगर हम इसका रेडियस निकालना चाहें तो हमारे पास रेडियस तो दिया हुआ है। अगर ये जो छोटा सर्कल आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये इसका हाफ है, तो इस बड़ी लाइन का हाफ आपके पास 28 है, और दोनों हाफ लाइन के लिए 28, और जब दोनों प्लस होंगे तो आपको यानी इसका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज हम फॉर्मूला लगाते हैं, तो हम देखते हैं रेडियस ऑफ बिग सेमी सर्कल, तो हमारे पास है 28, ठीक है। अब अगर हम इसको क्या करना है, अब ये हमारे पास इसका आ गया है रेडियस। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, हमने इसका एरिया फाइंड करना है। तो रेडियस हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, और इसी को हम इसको अगर यहीं पर हम पहले से इसका डायमीटर फाइंड कर ले, क्योंकि हमें इसका डायमीटर चाहिए होगा, तो वो भी हम लिख देते, डायामीटर ऑफ बिग सेमी सर्कल। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 2 टाइम आर, 2 मल्टीप्लाई बाय आर, तो ये हो जाएगा 2 और 28। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट, वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 8 60, 2 2 4, 1 प्लस 56 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमने डायमीटर भी पहले से फाइंड करके रख लिया कि जब हमारे पास पेरीमीटर की बारी आएगी तो उसमें हमने डायमीटर को पुट करना है। अब चलते हैं, हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल। बिग सेमी सर्कल, तो वो हम फॉर्मूला हमारे पास क्या है, अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, क्योंकि हाफ है तो हमने क्या करना है, 1/2 पाई आर स्क्वायर लगाना है, ठीक है। हमने ये लगाना है, फॉर्मूला हमारे पास पाई आर स्क्वायर है, बट क्योंकि हाफ है तो 1/2 लगाएंगे। प्रीवियस पार्ट में बता चुकी हूँ आप लोगों को। तो अब हम फॉर्मूला पुट करते हैं, 1/2 पाई आर स्क्वायर, वैल्यूज़ पुट करते, 1/2 पाई की वैल्यू हमारे पास है स्टूडेंट 22/7, आर हमारे पास है 28, और 28 का हमने स्क्वायर लेना है, ठीक है।
अगर हम इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, यानी ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक, 2 1 ज़ा, और हमारे पास रिमेन हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई और 28 का हम स्क्वायर लेंगे। जब 28 का हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, हम इन दोनों को 28 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा कितना, 11 मल्टीप्लाई बाय 784। अब ये जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे 11 और आपके पास 7 हमारे पास जो मल्टीप्लाई होगा, और तो ये हमारे पास जो आएगा, सॉरी इसको हमने 7 से डिवाइड भी करना है, तो ये हो जाएगा 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7 और 1 कैरी हो जाएगा, 7 2 ज़ा। तो हमारे पास रिमेनिंग जो वैल्यू है 11 और 112 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर इसका आएगा 1 2 3 2। ये इसका हमारे पास क्या आएगा, इसका ये हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका हमारे पास एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये इसका हमारे पास, यानी सबसे पहले मैं बता दूं, इसका अगर हम स्क्वायर मैंने लिखा था, एक दफ़ा बता दूं, इसका स्क्वायर हमारे पास आ रहा था, हमने जब हम स्क्वायर लिया तो 784 आया था, ठीक है, और 784 को हमने यहाँ पर पुट किया है, ठीक है, ये इसका स्क्वायर है। अब हमारे पास यानी एरिया ऑफ बिग सर्कल हमारे पास आ गया 1232 हमारे पास इसका सेंटीमीटर स्क्वायर इसका, यानी ये एरिया आ गया, ठीक है, ये शेडेड एरिया। अब हमें क्या करना है, हमने निकालना है पेरीमीटर ऑफ बिग सेमी सर्कल। अब हमने पेरीमीटर निकालना है ये बिग सेमी सर्कल का, तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ बिग सेमी सर्कल, तो वो हमारे पास हो जाएगा, यानी अगेन क्योंकि हम सेमी सर्कल आधा सेमी का निकाल रहे हैं, तो हमारे पास फार्मूला तो हमारे पास क्या है, यानी पेरीमीटर का जो हमारे पास फार्मूला है वो है पाई डी, बट क्योंकि ये हाफ है तो 1/2 लगाना इसके साथ ज़रूरी है, तो हम लगाएंगे 1/2 पाई डी, और जब वैल्यूज़ पुट करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 22/7, और हमारे पास जो इसका डायमीटर है वो, अब जो मैंने आपसे कहा था वो हमने पहले से ही निकाल लिए, तो यहाँ हमें एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं, हमने पहले ही अपने डाटा में इसको लिए, तो 56 है डायमीटर, तो हम यहाँ लिख लेंगे 56। तो जब हमने इसका डायमीटर 56 लगाया तो अब हम सिंप्लीफाई करें, 2 1 ज़ा और 2 11 टाइम, और 7 1 ज़ा और 7 8 ज़ा 56। अब 8 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर इसका आ जाएगा 88, और 80 तो ये हो जाएगा 88 हमारे पास सेंटीमीटर, क्योंकि ये पेरीमीटर है, ये बिग सेमी सर्कल का है। अब हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल का, ये बिग का हमारे पास 88 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने निकालना है पेरीमीटर ऑफ स्मॉल, स्मॉल हमारे पास ये रहा, ठीक है। तो हम स्मॉल का, और हमारे पास 2 स्मॉल सेमी सर्कल है, तो इस वजह से हम फार्मूले में 2 भी लगाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा 2 टोटल, और क्योंकि वो हाफ है तो हम इसके लिए लगाएंगे 1/2, और बाकी का फार्मूला पाई डी एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। ये याद रखिएगा कि हम क्यों यूज़ करते हैं, ये हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारे पास हाफ सर्कल है, इस वजह से हम इसके लिए, और टोटल 2 है, एक ये रहा शेडेड हिस्से में आ रहा है और एक इसका नीचे अनशेडेड में आ रहा है, लेकिन दोनों का एरिया सेम ही होगा। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल्स, क्योंकि 2 है तो सर्कल्स लिखेंगे। तो इसके लिए अब हम फार्मूला पुट करते हैं, ये मैंने लिख दिया, तो ये लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 पाई डी, और जब हम इस पर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो जब इसके वैल्यूज़ पुट करते हैं और देखते हैं तो हमारे पास है पेरीमीटर ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल्स इज इक्वल टू 2
मल्टीप्लाई बाय 1/2 पाई डी। आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, 2 का 2, 1/2, पाई की वैल्यू 22/7 और डी के हमारे पास जो हमारे पास रेडियस सेमी सर्कल का जो डायमीटर था वो हमें ऑलरेडी पता है कि वो कितना है, वो 28 है हमारे पास। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये हमारे पास हाफ सेमी सर्कल, ये देखिए तो इसका ये फुल आप देख रहे हैं, और फुल लाइन इसकी जो होती है वो डायमीटर होती है, और हाफ इसका 28 का होगा, वो रेडियस होगा। बट हमें क्योंकि पेरीमीटर फाइंड करना है तो हमें इसका रेडियस है तो वो गिवन है, वो 28 है, तो हम 28 पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हमारे पास स्मॉल का जो है डायमीटर हमारे पास है 28, ये हमने पुट कर दिया है। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट इसको हम, तो सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाएगी जिस तरीके से अभी इसको करें। यहाँ से अगर हम करें तो 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और 7 1 ज़ार 7 और 7 4 ज़ार, और 4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 4 2 ज़ार 8 और 4 2 ज़ार यानी 88 हमारे पास आ जाएगा। 88 सेंटीमीटर हमारे पास इसका क्या आएगा, वो होगा पेरीमीटर ऑफ अ स्मॉल सेमी सर्कल, हमारे पास 88 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका टोटल हमें निकालना है क्या, पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर, यानी यहाँ से लेकर इस तरीके से लेकर और इस तरह, ये सारा का सारा हम इसका क्या निकालना है, पेरीमीटर, यानी स्मॉल का भी निकालना है और बिग का भी। तो इस वजह से जब दोनों का निकालना है तो वो टोटल हो जाएगा, तो हम लिखेंगे टोटल पेरीमीटर ऑफ फिगर। तो हमारे पास है टोटल पेरीमीटर ऑफ फिगर, तो वो हमारे पास है, यानी पहले हमारे पास कितना आया था, हमारे पास जो पहली वैल्यू आई थी वो 88 थी। ठीक है, यानी हमारे पास बिग का भी 88 आया था, और हमारे पास अभी स्मॉल का भी आंसर 88 आया। बिग सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर था वो भी 88 सेंटीमीटर था, और स्मॉल का भी हमारे पास आया है 88। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 88 प्लस 88, जब ये दोनों प्लस हो जाएंगे 8 8 16, 1 कैरी, 16 प्लस 1 तो 17, तो ये हो जाएगा 176 सेंटीमीटर इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा टोटल हमारे पास पेरीमीटर पार्ट सी का। स्टूडेंट, ये इस तरीके से हमने इस डायग्राम को अकॉर्डिंग फार्मूला लगा के और फिर हमने इसको सॉल्व किया है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके पार्ट डी की तरफ, और इसका पार्ट डी भी हम सॉल्व करते हैं इजी स्टेप के साथ। पार्ट डी इसका है, वो हमारे पास जो गिवन फिगर है, जो हमें फिगर दी है, वो एक स्क्वायर शेप है, और स्क्वायर शेप में इन्होंने क्या किया है, उसके कॉर्नर्स पे इन्होंने क्वार्टर सर्कल्स बनाए हैं। अब वो जो पूरी स्क्वायर शेप है स्टूडेंट, वो उसकी जो लेंथ है वो उन्होंने 10 सेंटीमीटर दी है, और जो उसके अंदर क्वार्टर, जो उसके रेडियस है, जो क्वार्टर सर्कल दिया वो 3.5 सेंटीमीटर रेडियस के साथ है। अगर ये डायग्राम आपको इस तरह समझ नहीं आई तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस तरीके से हम इसको। अब ये देखिए, फॉर एग्जांपल ये आपके पास वो डायग्राम है, ये मैंने एक बड़ा पीस ले लिया। अब ये पूरा स्क्वायर है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है। ठीक है स्टूडेंट, ये 10 सेंटीमीटर इसकी हर तरफ से लेंथ। अब हमने क्या करना है, ये इसके अंदर 4 क्वार्टर सर्कल बने हुए हैं, जो हर तरफ से, जो इनका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर है। अब ये सर्कल है। अब वो कह रहे हैं कि हमने स्क्वायर का हमने क्या निकालना है, एरिया भी फाइंड करना है, और फिर हमने इन जो क्वार्टर्स पार्ट्स है सर्कल के, इनके भी हमने एरिया फाइंड करने हैं। और ये कितने हैं, ये 4 है। और पहले मैं 4 का फॉर्मूला आपको बता चुकी हूँ कि अगर क्वार्टर पार्ट होते हैं तो 4 लगाना उसमें ज़रूरी होता है। 1/4 लगाना भी फॉर्मूले के साथ, पाई डी के साथ लगाना ज़रूरी है। अगर भी आपको ये डायग्राम समझ नहीं आ रही तो हम इसको अगर इस तरीके से, ये डायग्राम को हम इस तरीके से शो करें, लुक एट दिस। आप देखिए स्टूडेंट, ये है, और ये देखिए इसके हर पीस का, ये देखिए, ये आप इसको देखिए, ये मैं इसके साथ पीस इसके जोड़ रही हूँ, ये आप देखते जाएं। ये देखिए, अब ये डायग्राम इस तरीके से हमारे पास। अब वो कह रहे हैं कि हमें क्या करना है इस स्क्वायर का। तो अगर सबसे पहले आप इसको निकाल दें तो आप देखते जाए, तो हमारे पास क्या बनता जाएगा इसका, ये हमारे पास सेमी सर्कल यहाँ से बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास सेमी सर्कल यहाँ से बनेगा, इस तरीके से बनेगा।
अब ये हो गए, ये क्वार्टर पार्ट है। अब दो पार्ट हमने मिलाए तो ये सेमी सर्कल हो गया। अब एक का जो उन्होंने हिस्सा दिया वो कितना दिया हुआ है रेडियस, वो 3 तो ये इसका डायमीटर नहीं है स्टूडेंट, ये इसका क्या है, रेडियस है, ठीक है। और जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो 3.5 और 3.5 आपस में जब मिलेंगे तो ये बन जाएगा आपका कितना, ये आपका बन जाएगा आपके पास बन जाएगा ये 7। तो ये इसका 7 डायमीटर होगा। इस तरीके से हमें ये फुल एक सर्कल हो जाता है। और जब हम इस पे से ये सर्कल हटा देते हैं तो हमारे पास जो रिमेनिंग हिस्सा होता है वो ये है। अब वो जो रिमेनिंग हमने इसमें से ये सर्कल निकाल दिए, पहले इनकी साइड जो थी सारी की सारी यानी हर तरफ से 10-10 सेंटीमीटर थी। अब जब हमने इसमें से ये कट कर लिया तो स्टूडेंट डेफिनेटली वो हिस्सा इसका निकल गया, 3.57 यहाँ से निकल गया, 3.5 यहाँ से, 3.5 3.5 हर तरफ से निकल गया। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया, अगर हम 7 अगर 3.5 और 3.5 यहाँ से निकल गया तो ये तो 7 हो गया। तो हमारे में से 10 में से अगर 7 गया तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंट। तो हमने इसका क्या करना है, इस जो शेडेड एरिया है ये वाला, इसका हमें निकालना है क्या, हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। और वो पेरीमीटर विदाउट क्वार्टर्स का किया है, जो मैंने विदाउट क्वार्टर आपको दिखाया है। इसमें आपके साथ इसके क्वार्टर पार्ट्स लगे हुए हैं सर्कल के, और यहाँ से मैंने रिमूव कर दी हैं, कटिंग कर दी, तो आपको पता चले कि हमने इस शेप का निकालना है पेरीमीटर, ठीक है। और वो फिर आपका फुल साइज़ इसमें नहीं आएगी, जो वो माइनस हो जाएंगे। तो ये आपके पास है हमारी गिवन वाली डायग्राम पार्ट डी की, जो ये मैंने ड्रॉ भी की है और आपको नज़र भी आ रही है। अब हम चलते हैं इसको सॉल्व करते। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपको मैंने पहले ही बताया है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारे पास, आप अगर लिखा है आर स्क्वायर लगा दें या आर मल्टीप्लाई बाय एल, दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज़ करेंगे आपका आंसर करेक्ट आएगा, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट। और एक्सरसाइज लिख दूँ 8A फॉर क्लास 8 की बुक। अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं सबसे पहले हमारे पास लेंथ ऑफ स्क्वायर कितनी है, लेंथ ऑफ स्क्वायर वो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर, हमने निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि एक ही स्क्वायर है तो हम सिर्फ स्क्वायर लिख रहे हैं, बिग और स्मॉल का वर्ड यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि बाकी क्वेश्चन में हमने बिग और स्मॉल इसलिए की थी कि वहाँ बिग सर्कल और स्मॉल सर्कल थी, यहाँ पर एक ही स्क्वायर है तो हम सिर्फ स्क्वायर लिख रहे हैं। तो स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास जो फार्मूला है यूज़ कर लीजिए। तो हम लिख लेते हैं एल स्क्वायर। तो आगे हम एल यानी इसकी जो लेंथ है वो 10 है, तो 10 पुट करके इसके ऊपर स्क्वायर लगा देते, और 10 का स्क्वायर हो जाता है स्टूडेंट हमारे पास 100 सेंटीमीटर हमारे पास हो जाता है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से ये स्क्वायर का हमारे पास आ गया एरिया, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें क्या करना है, हमने इन क्वार्टर्स पार्ट्स का भी क्या निकालना है, हमने एरिया निकालना है। लेकिन आप देखिए 1 2 3 4, तो ये हो गए टोटल 4, और क्योंकि ये आपका 4 में से सब सेम है तो आपने एक का हिस्सा निकालना है, यानी एक का फाइंड करोगे तो बाकी सब भी एक जितने होंगे, तो 1/4 लगाएंगे, और बाकी का फार्मूला हमारे पास पाए, और हमारे पास है आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया का फार्मूला हमारे पास ये है। अब चलते हैं इसको हम लगाते हैं, तो हम लिखेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा सबसे पहले हम लिखते हैं रेडियस ऑफ क्वार्टर सर्कल। तो हमारे पास कितना आ रहा है रेडियस, 3.5 सेंटीमीटर सबका है, तो हमने ए, ठीक है। अब आगे हम लिखते हैं, हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ, हम निकालेंगे एरिया ऑफ 4 क्वार्टर सर्कल्स। तो फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा है, ये लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 पाई आर स्क्वायर। अभी मैंने रेडियस इसलिए यहाँ पर रहेगा क्योंकि आगे हमें गिवन है, और मैंने आपको सेपरेटली पार्ट में ही बताया था कि रेडियस का है, तो ये इसके रेडियस इधर लिखे भी हुए, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सेपरेट करके जो उसके पार्ट्स थे इसके वो क्वार्टर दिखाए थे, तो उसमें भी आपको मैंने दिखाया था कि वो 3 हमारे पास कितना हो रहा था, वो हमारे पास हो रहे थे 3.5 सेंटीमीटर हो रहे थे। अब चलते हैं तो वैल्यूज़ पुट करते हैं 4, अब आप 4 और 4 को यहीं कैंसिल कर दें तो वो भी ठीक है। अब आप लगाए, हमारे पास आ जाएगा
3.5 का स्क्वायर। इसको तो आप यहीं कैंसिल कर लीजिए, तो आपके पास रिमेनिंग जो होगा वो हो जाएगा 22/7। और इन दोनों का जब हम स्क्वायर लेंगे, यानी हम 3.5 का जब स्क्वायर लेंगे तो वो हो जाएगा 12.5। अब 12.5 को जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास जो इसका यानी एरिया ऑफ 4 क्वार्टर्स का आएगा, तो वो हमारे पास आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और फिर डिवाइड जब होंगे तो हमारे पास आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास 4 क्वार्टर सर्कल्स का ये एरिया हमारे पास आ गया। अब हमने दोनों का कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमने शेडेड एरिया निकालना है। तो हमने एरिया ऑफ शेडेड एरिया का करना है, तो हम क्या करेंगे, 100 जो हमारे पास एरिया आया है स्क्वायर का और जो क्वार्टर सर्कल का अभी आया है, इन दोनों को आपस में हम क्या करेंगे माइनस। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, या लिखेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, जो भी आप लिखे क्योंकि उन्होंने शेडेड रीजन क्वेश्चन में दिया है तो आप यूज़ कर सकते हो। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो वो हमारे पास हो जाएगा, यानी स्क्वायर का एरिया माइनस करेंगे उसमें से क्वार्टर सर्कल का एरिया को, 38.5 को हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 10 में से 5 गए तो 5 आ जाएगा, तो 0.5 हो जाएगा वो। और हमारे पास बाकी का होगा 61.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया उस रिमेनिंग पार्ट का ये वाला, यानी ये जो शेडेड हिस्सा है इसका आंसर हमारे पास 61.5 आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें पेरीमीटर ऑफ शेडेड एरिया निकालना है। हमने पेरीमीटर ऑफ शेडेड एरिया निकालना है, ये जो है यानी ये वाला हिस्सा। अब हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है यहाँ से यूँ करके, ठीक है। ये सारा हमने, तो ये तो इसमें से रिमूव हो गया, तो बाकी जो रह गया वो हमने करना है, तो ये हमें फाइंड करना है। तो इसका अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ शेडेड एरिया या रीजन। तो अब इसके लिए आपके पास फॉर्मूला है हमारे पास, क्योंकि हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/4, क्योंकि हमने ये वाला हिस्सा भी इसका इसमें शामिल है। ये देखें ना, कटिंग तो हो गई है बट यहाँ पर मौजूद है, तो इस वजह से इसका ये फॉर्मूला लगाएंगे पाई डी, क्योंकि पेरीमीटर है, और +4, और हमारे पास क्या है, ये हमने भी क्या किया था, हमारे पास है यानी 3.5, तो हम क्या लिखेंगे 10 माइनस, मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें से माइनस हुए हैं, हमने कटिंग की है, तो 3.5, और हमारे पास हो जाएगा, ये भी हमारे पास हो जाएगा 3.5, ये हम आपस में। अब जब ये आपस में प्लस हो के और इसमें से माइनस हो जाएगा तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बच जाएगा 3, ये दोनों प्लस होंगे, यानी 3.5, ये दोनों प्लस हो गए, प्लस होने के बाद ये 7 बनेगा, यानी यहाँ पर मैं लिख दूँ 10 माइनस 7, सॉरी ये 7 हो जाते हैं, 7 जब 10 में से निकलेगा तो ये 3 बन जाएगा, 3 और ये 4, और ये बाकी का ऐसे ही रहेगा 4। तो अगर हम 1/4 22/7, और हमारे पास इसमें जो इसका हमारे पास जो इसका डायमीटर है वो कितना है, हमारे पास 4 क्वार्टर का जो डायमीटर मैंने आपको दिखाया था वो था 7। दोनों सर्कल आपस में मिलकर कितने बन रहे थे, वो बना रहे थे 7 पार्ट बना रहे थे। ये देखिए, अगेन मैं रिपीट कर दूँ, ये देखिए एक आपके पास ये डायमीटर है और एक ये है। अब ये दोनों मिल गए तो ये वैसे रेडियस है, मिल गए तो ये 7 बन गए, तो इसका डायमीटर हमारे पास है 7, तो हम इसको लिखेंगे 7। तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 7, ये आप देखिए, ठीक है। अगेन में पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन हम निकाल रहे हैं, तो उसका हमें जो 4 क्वार्टर वाला फार्मूला है वो भी हमने पुट करना है, ठीक है। पेरीमीटर उसका भी लगाना है, और प्लस
सॉरी, हमारे पास जो शेडिड एरिया रह गया, अब शेडिड एरिया में हमने 4, क्योंकि 4 हम मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास 4 क्वार्टर्स है, और 4 क्वार्टर है, और उसका एक का जो रेडियस है वो कितना है, 3.5 है। तो 3.5 और 3.5 तो वो बन जाता है डायमीटर। डायमीटर हमने प्लस करके इस 10 टोटल लेंथ में से माइनस किया, तो वो हमारे पास क्या बना, यानी इन दोनों को अगर हम प्लस करते हो फिर इसको हम माइनस करेंगे, तो स्टूडेंट इसको हम क्या करेंगे, जब हम निकालेंगे पैरामीटर, तो अब इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है, पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन, पैरामीटर ऑफ शेडेड रीजन। तो ये हमारे पास हो रहा था क्या, हमारे पास हो रहा था 4 और यहाँ हमारे पास था 7 और यहाँ है प्लस हमारे पास है 4 और यहाँ हमारे पास है 10 -7। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये हम इसको सिंप्लीफाई हो जाएगा ये, और 7 के साथ सिंप्लीफाई हो जाएगा, और तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा 22 रिमेनिंग प्लस, और यहाँ से जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और जब 3 तो हमारे पास 22 और ये दोनों हो जाएंगे 12, और जब ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे स्टूडेंट तो 12, और हमारे पास जब 22 तो ये हो जाएगा 34 सेंटीमीटर पैरामीटर हमारे पास आ जाएगा शेडेड रीजन। स्टूडेंट ये वाला फार्मूला हमने इसलिए लगाया, हमने इकट्ठा फार्मूला लगाया 1 बाय 1 करने के बजाय, क्योंकि हमने इसमें यानी क्वार्टर पार्ट और जो हमारे पास शेडेड रीजन था उन दोनों को हमने आपस में ही एक जगह पर ही फार्मूला पुट करके प्लस कर दिया, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया। स्टूडेंट आई होप कि आपको तमाम पार्ट्स अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स ABCD पार्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।